सीआरओ का ये न्यू वर्जन है जिसमें हम लोग कुछ अलग देखेंगे। सीआरओ एक टाइप का इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका यूज़ मेनली इलेक्ट्रिकल सिग्नल के वेवफॉर्म्स, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व और एनालाइज करने के लिए किया जाता है। सीआरओ का जो मेन वर्किंग प्रिंसिपल है वो डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम पर बेस्ड होता है। सीआरओ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कैथोड रे ट्यूब, जिसको हम लोग सीआरटी बोलते हैं, जो कि एक वैक्यूम ग्लास ट्यूब होती है। सीआरटी के अंदर इलेक्ट्रॉन गन असेंबली होती है जिसमें कैथोड, कंट्रोल ग्रिड, फोकसिंग एनोड और एक्सलरेटिंग एनोड शामिल होता है। कैथोड हीट होने पर इलेक्ट्रॉन्स इमिट करता है जिसको थर्मियोनिक इमिशन बोलते हैं। कंट्रोल ग्रिड का यूज़ इलेक्ट्रॉन बीम की इंटेंसिटी को कंट्रोल करने के लिए होता है, जिससे स्क्रीन पर ट्रेस की ब्राइटनेस एडजस्ट होती है। यहाँ पर जो एक्सलरेटिंग एनोड है वो इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ाता है, जबकि फोकसिंग एनोड इलेक्ट्रॉन बीम को एक थिन और शार्प बीम में फोकस कराता है। इलेक्ट्रॉन गन से जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है और वो जब एक लीनियर डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है तो उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन बीम बोलते हैं। एंड इलेक्ट्रॉन गन से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन बीम पहले डिफ्लेक्शन प्लेट सिस्टम से पास करता है। डिफ्लेक्शन प्लेट दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। पहला है वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट, जिसको वाई प्लेट भी बोलते हैं। दूसरा है हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन प्लेट, जिसको एक्स प्लेट बोलते हैं। वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट इनपुट सिग्नल के वोल्टेज के प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन बीम को ऊपर या फिर नीचे डिफ्लेक्ट कराती है, जिससे वेवफॉर्म का जो एम्पलीट्यूड होता है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है। एंड हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन प्लेट जो है उसके साथ टाइम बेस्ड सर्किट कनेक्टेड होती है, जो इलेक्ट्रॉन बीम को लेफ्ट से राइट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कराता है, जिससे टाइम वेरिएशन का ग्राफ मिलता है। मतलब हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन प्लेट के साथ जो टाइम बेस्ड सर्किट कनेक्टेड रहता है वो इलेक्ट्रॉन को लेफ्ट से राइट एक फिक्स्ड स्पीड में ट्रेवल करने के लिए अलाउ करता है। सीआरओ का टाइम बेस्ड जनरेटर एक सॉ टूथ वेव जनरेट करता है। जो सॉ टूथ वेवफॉर्म जनरेट होगा वो एक्स प्लेट में जाता है, मतलब हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन प्लेट में जाता है। इसका मेन काम है इलेक्ट्रॉन बीम को कांस्टेंट स्पीड से स्क्रीन पर मूव कराना, ताकि सिग्नल का टाइम बिहेवियर एक्यूरेटली ऑब्जर्व किया जा सके। टाइम बेस्ड कंट्रोल के थ्रू टाइम पर डिवीजन सेटिंग एडजस्ट करके सिग्नल का टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी मेजर की जा सकती है। सीआरटी का जो इंड रहता है वहाँ पर फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगी होती है, जो कि फास्फोर से कोटेड होती है। जब हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन बीम स्क्रीन पर स्ट्राइक करती है तो फास्फोर ग्लो करता है और विजिबल लाइट प्रोड्यूस होती है, जिससे वेवफॉर्म क्लियरली स्क्रीन पर दिखती है। स्क्रीन पर ग्रेटिकल मार्क्ड होता है जो मेजरमेंट के लिए रेफरेंस लाइंस प्रोवाइड करता है। सीआरओ में वर्टिकल एम्पलीफायर और हॉरिजेंटल एम्पलीफायर भी होता है, जो वीक इनपुट सिग्नल्स को एम्पलीफाई करके डिफ्लेक्शन प्लेट तक पहुंचाता है। एंड वर्टिकल एम्पलीफायर सिग्नल एम्पलीट्यूड को एक सूटेबल लेवल पर लाता है, जबकि हॉरिजेंटल एम्पलीफायर टाइम बेस्ड सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। इसके अलावा ट्रिगर सर्किट भी होता है जो वेवफॉर्म को स्टेबल और स्टेशनरी बनाता है, ताकि सिग्नल बार बार सेम पोजीशन से स्टार्ट हो पाए। मतलब सीआरओ ऑन करने पर कैथोड रे ट्यूब के अंदर कैथोड से थर्मियोनिक इमिशन के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स निकलता है, इलेक्ट्रॉन्स इमिट होता है। जब कैथोड हीट होता है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होता है, जिसको इलेक्ट्रॉन गन असेंबली एक फोकस्ड और हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन बीम में कन्वर्ट करती है। इलेक्ट्रॉन गन असेंबली जो रहता है उन इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स को हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन बीम में कन्वर्ट करती है। कंट्रोल ग्रिड बीम की इंटेंसिटी कंट्रोल करता है, जबकि एक्सेलरेटिंग एनोड जो है वो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को बढ़ाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड होता है उसका स्पीड को और ज़्यादा बढ़ा देता है। एंड ये जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो आगे डिफ्लेक्शन प्लेट सिस्टम से पास करता है। वाई डिफ्लेक्शन प्लेट, जिसको वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट बोल रहे हैं, वहाँ पर इनपुट सिग्नल अप्लाई होती है, जिससे बीम ऊपर नीचे डिफ्लेक्ट होता है और वेवफॉर्म का एम्पलीट्यूड डिस्प्ले होता है। एंड जो हॉरिजेंटल एक्सिस प्लेट है, जिसको एक्स प्लेट बोल रहे हैं, उसको टाइम बेस्ड जनरेटर से सॉ टूथ वेव सिग्नल मिलता है, जो कि बीम को स्क्रीन पर लेफ्ट से राइट यूनिफॉर्मली मूव कराता है। जब इलेक्ट्रॉन बीम फ्लूरोसेंट स्क्रीन पर स्ट्राइक करता है तो फास्फोर ग्लो करता है और इनपुट सिग्नल का वेवफॉर्म विजिबल हो जाता है। एंड ट्रिगर सर्किट वेवफॉर्म को स्टेबल बनाता है। इस तरह जो सीआरओ है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को विजुअल फॉर्म में एनालाइज करने में हेल्प करता है।
इलेक्ट्रॉन गन असेंबली का सबसे पहला पार्ट होता है कैथोड, जो कि जनरली ऑक्साइड कोटेड मेटल से बना होता है। जब कैथोड को हीटर से हीट किया जाता है तो थर्मियोनिक इमिशन प्रोसेस के थ्रू फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन गन असेंबली का प्राइमरी सोर्स होता है। दूसरा है हीटर, जिसको फिलामेंट भी बोलते हैं। हीटर या फिर फिलामेंट का काम कैथोड को रिक्वायर्ड टेम्परेचर तक हीट करना होता है, क्योंकि कैथोड जब हीट होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा। हीटर कैथोड के बिल्कुल पास लगा होता है, लेकिन इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड रहता है, ताकि कैथोड प्रॉपर तरीके से इलेक्ट्रॉन्स इमिट कर सके बिना इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस के। इलेक्ट्रॉन गन असेंबली का तीसरा पार्ट है कंट्रोल ग्रिड। कैथोड के बाद कंट्रोल ग्रिड होता है, जो कि एक निगेटिव पोटेंशियल पर ऑपरेट करता है। कंट्रोल ग्रिड इलेक्ट्रॉन फ्लो को कंट्रोल करता है, जिससे इलेक्ट्रॉन बीम की इंटेंसिटी रेगुलेट होती है। इसी के थ्रू सीआरओ स्क्रीन पर ट्रेस की जो ब्राइटनेस होती है वो एडजस्ट की जाती है। इसके बाद आता है एक्सेलरेटिंग एनोड। एक्सेलरेटिंग एनोड जो रहता है वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है और उनकी वेलोसिटी इंक्रीज करता है। ये एनोड हाई पॉजिटिव पोटेंशियल पर होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन्स हाई स्पीड से मूव करते हुए नेक्स्ट सेक्शन की ओर बढ़ता है। इसके बाद आता है फोकसिंग एनोड। फोकसिंग एनोड का काम इलेक्ट्रॉन बीम को एक नैरो और शार्प बीम में कन्वर्ट करना होता है। इलेक्ट्रॉन्स जो इमिट हो रहा है उसको एक बीम में कन्वर्ट करेगा, शार्प एंड नैरो बीम में। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस कराना है, तो उसको पहले हम लोग नैरो बीम में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फोकसिंग एनोड। ये एनोड इलेक्ट्रॉन्स को प्रॉपरली फोकस कराता है, जिससे फ्लूरोसेंट स्क्रीन पर एक क्लियर और थिन ट्रेस मिलता है। इलेक्ट्रॉन गन असेंबली का लास्ट पार्ट है इलेक्ट्रॉन बीम फॉर्मेशन। कैथोड कंट्रोल ग्रिड और एनोड से मिलकर एक फाइन इलेक्ट्रॉन बीम क्रिएट करता है। ये वेल फोकस्ड और हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन बीम आगे डिफ्लेक्शन प्लेट सिस्टम की तरफ मूव करता है, जहां से सीआरओ का एक्चुअल डिस्प्ले प्रोसेस स्टार्ट होता है। अगर सीआरओ के कुछ मेजर एप्लीकेशन की बात किया जाए तो इसका यूज वेवफॉर्म ऑब्जर्वेशन के लिए किया जाता है। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का सबसे कॉमन एप्लीकेशन वेवफॉर्म ऑब्जर्वेशन में होता है। सीआरओ के हेल्प से एसी डीसी और कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के शेप जैसे कि साइन वेव, स्क्वायर वेव और ट्रेंगुलर वेव को क्लियरली स्क्रीन पर देखा जा सकता है, जिससे सिग्नल का बिहेवियर इजिली समझ आ जाता है। सीआरओ के थ्रू टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी मेजर की जाती है। वेवफॉर्म के एक कंप्लीट साइकिल के लिए हॉरिजॉन्टल डिवीजन काउंट की जाती है और टाइम पर डिवीजन कंट्रोल के साथ मल्टीप्लाई करके टाइम पीरियड निकालते हैं, जिससे फ्रीक्वेंसी इजिली कैलकुलेट हो जाती है। इसके अलावा हम लोग फेज डिफरेंस मेजरमेंट भी करते हैं। सीआरओ का एक इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन फेज डिफरेंस मेजरमेंट है। डुअल चैनल सीआरओ का यूज़ करके दो एसी सिग्नल के बीच फेज एंगल डिटरमाइन किया जाता है, जो पावर और कम्युनिकेशन एनालिसिस में यूजफुल होता है। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें।